हेलो गाइस, नमस्कार सभी दोस्तों को। हम बात करेंगे गाइस नागरिक शास्त्र, ये पॉलिटिकल साइंस। इसमें जो नागरिक शास्त्र पेपर है आपका, इसमें राजनीति सिद्धांत जो विचार है आपके, जो पाश्चात्य राजनीतिक विचार है, जैसे प्लेटो हो गया, अरस्तु। प्लेटो के बारे में मैंने वीडियो अपलोड करी और अरस्तु और बेंथम ही बचा हुआ। बेंथम इसमें बात करूँगा मैं आपके से जे एस मिल से मिल आज इसके पूरे वीडियो डिटेल बताऊंगा आपको। अगर आप हमारे चैनल में पहली बार है तो चैनल को लाइक करें और शेयर करें, सब्सक्राइब करें। चलो स्टार्ट कर रहे हैं। जे एस मिल है, जॉन स्टूअर्ट मिल है, जो इनके बारे में थोड़ा चर्चा करें। जो जॉन स्टूअर्ट मिल है, इनका जन्म होता है गाइस 1806 में। क्या होता है इनका? 1806 में इनका जन्म होता है और 1873 में इनके देहांत होता है। जो प्रसिद्ध आर्थिक राजनीतिक बताएं तो जो दार्शनिक है, चिंतक भी कहा जाता है इसे, इन्हें कहा जाता है। जो प्रसिद्ध इतिहासवेत्ता भी थे और ये अर्थशास्त्री भी थे। और कहा जाता है जो जेम्स मिल था, इनका पुत्र, इनका नाम लंदन, जो मिल का पुत्र था एक, इनका जन्म लंदन में हुआ था और उनके पिता जेम्स मिल बेंथम के भक्त थे। कहा जाता जो वो अपनी महिला मित्र हेनरी टेलर से विशेष रूप से क्या हुआ था, ये प्रभावित हुआ था। कहा जाता है इन्होंने जो प्रभावित होकर अपने मिल ने उदारवादी कहा जा बोल या नारीवादी की नींव रखी थी मिल ने। और अर्थशास्त्र के क्षेत्र में कहते हैं कि जो मिल था, इन्होंने दार्शनिक रूप से देने के उसे व्यापक बनाने क्या था, इन्होंने श्रेष्ठ मिल भी कहते हैं इन्हें। और अर्थशास्त्र के सिद्धांत में कहा जाता है 1848 में इनका प्रमुख ग्रंथ हुआ था। जे.एस. मिल की रचनाएं होती, जो रचनाएं हैं ये आप इसको लास्ट में बताऊंगा। इसकी इनकी कौन कौन सी रचनाएं लास्ट में बताऊंगा। इसमें पहले हम स्टार्ट करेंगे जे.एस. मिल की कौन कौन सी, इसकी पूरे डिटेल बताएंगे आपको। चलो स्टार्ट करते हैं। जे.एस. मिल था, इसमें थोड़ा सा मैं आपको बता दूं। जो जे.एस. मिल है, जो जे.एस. मिल की बात करें, इस पर उपयुक्तवादी जो बात करें, जो उपयुक्तवादी है, उपयुक्तवादी संघ विचार करता जो बेंथम था, इनमें कहा जाता है जो उपयुक्तवाद में आधारभूत परिवर्तन कारण थे इनके। और इनकी भौतिक उपयुक्तता बात करें तो इनमें नैतिकता और उपयुक्तवाद बना देता था। कहा जाता जो जे.एस. मिल था, इसने नैतिकता और उपयुक्तवाद पर अमूल जो क्रांतिकारी या सुधारवादी कहते हैं, वह बेंथम की बात करिए भौतिकवादी या उपयुक्तवादी में अंतर करते थे। जो मिल थे, ये सुख और मात्रात्मक रूप से कहा जाता है। जो मात्रात्मक साथ साथ में क्या गुणात्मक अंतर भी करते थे। बेंथम का अंतर कहा जाता है जो सभी सुख में समान सुख होते हैं। बेंथम का कथन था कि जो सभी सुख में समान सुख होते हैं। जिस मिल का कथन था कि जो संतुष्ट सुअर की तुलना में क्या होता है, असंतुष्ट मनुष्य होता अच्छा है, बल्कि क्या संतुष्ट मनुष्य की तुलना में असंतुष्ट सुकरात होना भी अधिक अच्छा नहीं। और बेंथम कहता है कि जो अपनी इनकी पुस्तक ऑन लिबर्टी है, इनकी पुस्तक का नाम क्या, ऑन लिबर्टी। इनकी पुस्तक कौन से, ऑन लिबर्टी है। इन्होंने इसमें अपनी दो परिभाषा दी थी। जो व्यक्ति क्या होता है, व्यक्ति की सुख पर या प्रभु सत्ता में स्वतंत्रता होते हैं। और दूसरा जो है व्यक्ति का जो अपने शरीर पर क्या, मस्तिष्क पर पूर्ण नियंत्रण स्वतंत्रता होता है। मिल कहता है कि जो इसकी बात करें हम, जो इसकी बात करें इसकी मेन बात करें इसकी, अगस्टाइन जो इसकी बात करें, जो अगस्ट काम्टे था, इन्हें प्रत्यक्ष का जनक माना जाता था। इनका उपयोगितावादी विचार पर क्या प्रभाव था, इनका गहरा प्रभाव पड़ा था। और प्रत्यक्षवाद की सब बात करें, जो प्रत्यक्षवाद सबसे तात्पर्य है कि ज्ञान के स्वरूप से इनमें क्या होता है, कि इसमें क्या होता है, ये माना था गया कि वह अपने सबसे आसान है कि जिसमें हमारी ज्ञानेंद्रिय अपने आप में अलग कर देती है। ज्ञान का कर्म की बात करें, जो सरल से कठिन की ओर, गणित की ओर, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान में इन्होंने अंतर किया था। जो ज्ञान का कर्म क्या कैसा होना चाहिए, मिल ने कहा था जो ज्ञान का कर्म होना चाहिए वो सरल से कठिन की ओर और गणित की ओर, विज्ञान सामाजिक विज्ञान में। और प्रत्यक्षवादियों का बात करें, प्रत्यक्षवादियों की बात करें तो व्यवहार के उत्थान में प्रमुख योगदान है। इनकी जो पुस्तकें, आप ध्यान रखना, जो पुस्तकें इनकी पुस्तकें ये देख सकते हैं आपने, ऑन लिबर्टी है जी, है आपके, ये उपयुक्तवाद या स्वतंत्रता पर विचार, महिला
अधिकार, शासन में सुधार, सरकार का स्वरूप या आर्थिक विचार, पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स। इसमें कहते हैं जो मिल है, मिल के उपयुक्तवाद पर विचार करें, जो मिल के उपयुक्तवाद विचार करें। मिल के अनुसार उपयुक्तवाद वह सिद्धांत है जो अधिकतम सुख के सिद्धांत में नैतिक तथा राज्य के कार्यों का आधार समझा है। प्रत्येक कार्य सुख या दुख सुख के आधार पर कहिए सही है गलत होते हैं। परंतु कहा जाता है कि जो मिल था इन्हें उपयुक्तवाद में व्यापक संशोधन किया, और वेपर के शब्दों में मिल को कहते हैं कि जो उपयुक्तवाद पर क्या कहते हैं, उपयुक्तवाद पर जो लगाए जा रहे आरोप से रक्षा के लिए संपूर्ण उपयुक्तवाद को ही परिवर्तित कर देता है। मिल ने कहा था जो सुखों में क्या होता है नहीं अंतर होता है, जो सुखों में क्या होता है गुणात्मक अंतर और स्वीकार किया जाता है, और जो मानसिक सुख में क्या होता है, जो मानसिक सुख होते हैं शारीरिक सुख से अधिक अच्छे होते हैं। मिल के अनुसार का जो मिल है इनके अनुसार कहा जाता है जो संतुष्ट सुअर की अपेक्षा जो असंतुष्ट जो होता है मानव उसमें अच्छा होता है, अधिक अच्छा होता है। एक असंतुष्ट मानव की अपेक्षा एक असंतुष्ट शुक्रात भी अधिक अच्छा होता है। मिल के अनुसार दो सुख है, जो मिल ने सुख की दो प्रकार के बताए थे। इन्होंने एक कैसा सुख बताया था, इन्होंने एक बताया था नैतिक सुख और एक भौतिक सुख की बात करी थी मिल ने। और मनुष्य के जीवन का उद्देश्य होता है कि जो मनुष्य का जो मुख्य उद्देश्य होता है वो क्या होता है, इनके जो मुख्य उद्देश्य होता है कि जो मनुष्य के जीवन का मुख्य उद्देश्य जो नैतिक सुखों की प्राप्ति करना और गौरव भावना का अनुरूप करना होता है। मिल के अनुसार स्वतंत्रता का सुख होता है सबसे उच्चतर होता है। मिल ने कहा था जो स्वतंत्रता का सुख होता है वो सबसे उच्चतर होता है, प्रथम होता है। मिल के अनुसार कहा जाता है कि जो प्रत्यक्ष कार्यों से भी सुख मिलता है। मिल कहता है जो प्रत्यक्ष कार्यों से भी सुख मिलता है, जैसा सेवा, दया, दान, सहयोग। मिल कहता है जो प्रत्यक्ष कार्यों से भी सुख मिल सकते हैं, वो कौन कौन से, सेवा, दया, दान, सहयोग, इससे भी क्या है प्रत्यक्ष कार्यों में सुख मिल सकता है। इसमें मिल कहता है कि जो मिल है ना, इसने कहा था जो आत्मानुभूति के आधार पर भी व्यक्ति को कार्यों का उल्लेख किया गया है। मिल को अंतिम मिल है इन्हें अंतिम क्या होता है उपयुक्तवादी तथा प्रथम व्यक्तिवाद भी कहा जाता है। मिल ने इतिहास तथा परंपरागत के महत्व के स्वीकार किया था, इसलिए कहा जाता जो मिल है इसलिए कहा जाता इन्होंने ऐतिहासिक सापेक्षवादी कहा जाता है। स्वतंत्रता पर विचार करे तो स्वतंत्रता पर इनके विचार है। मिल ने कहा जो स्वतंत्रता पर इन्होंने विचार दिया था। मिल ने अपनी पुस्तक ऑन लिबर्टी में स्वतंत्रता से संबंध विचार दिए थे। इनकी पुस्तक ऑन लिबर्टी इसमें स्वतंत्रता विचार दिया था इन्होंने। इनका कहा जाता है जो जॉन मिल्टन और वेलफेयर के जो वेल्टेयर है इन्होंने वर्थ के विचार में अधिक प्रभावित हुए थे। और मिल ने कहा था जो प्रतिबंधों का अभाव क्या होता है स्वतंत्रता है। मिल ने कहा था जो प्रतिबंधों का अभाव ही स्वतंत्रता है, और प्रत्येक प्रतिबंध अपने आप में क्या होता है बुरे होते हैं। मिल ने कहा जो प्रत्येक प्रतिबंधों का अभाव ही स्वतंत्रता है, और प्रत्येक प्रतिबंध होते हैं वो अपने आप में क्या होते हैं बुरे होते हैं। और सेबाइन ने अपने शब्दों में कहा था मिल द्वारा व्यक्तिगत स्वतंत्रता का समर्थन। मिल ने क्या था, मिल द्वारा व्यक्तिगत स्वतंत्रता का समर्थन उसके उपयुक्तवाद के समर्थन से अधिक महत्वपूर्ण है। एक दूसरा पॉइंट दिया था, इन्होंने क्या था जो व्यक्ति होता है वो अपने व्यक्तित्व का स्वयं मालिक होता है, वह अपने हित स्वयं ही समझ सकता है। ये मिल ने कहा था जो व्यक्ति होता है क्या होता है वो अपने आप में अपने व्यक्ति का जो स्वयं मालिक होता है और अपने हित में क्या होता समझ सकता है। वो अपने हित जो उनके बारे में होता है वो अपने हित में अधिक समझ सकता है। मिल ने कहा था जो व्यक्ति होता है वो क्या होता है अपने शरीर और मन का स्वामी होता है। मिल ने कहा था जो व्यक्ति होता है वो क्या होता है अपने शरीर और मन का स्वामी होता है। और मिल कहता है कि जो समाज और राज्य के व्यक्ति का विकास नहीं कर सकता है। मिल कहता है समाज और राज्य क्या होता है विकास नहीं कर सकते हैं, केवल सहायता कर सकते हैं। और मिल कहता है कि राज्य बाधाओं का बाधा है। ये टी.एच. ग्रीन ने कहा था जो राज्य क्या होता है राज्य बाधाओं का बाधा है, ये कहा था टी.एच. ग्रीन ने। और मानव चेतना स्वतंत्रता चाहती कि जो स्वतंत्रता में अधिकार निहित है और अधिक राज्य का मांग करते हैं। इसमें मिल कहता है कि जो स्वतंत्रता कैसे होनी चाहिए, दो भागों में भी विभाजित किया गया था स्वतंत्रता को।
इसमें एक है जो विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता बात करते हैं मिल। इस प्रकार किसी भी प्रकार का प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता। मिल कहता है कि जो जो विचार अभिव्यक्ति स्वतंत्रता होती है उसमें क्या होना चाहिए, किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता है, मिल कहता है। और दूसरा कहता है जो बहुमत वर्ग समाज राज्य कोई भी अभिव्यक्ति को आज़ादी नहीं छीन सकता है। मिल कहता है कि समाज में क्या होता है, जो समाज में क्या होता है, राज्य के कोई भी व्यक्ति अभिव्यक्ति होता है जो उसमें आज़ादी को नहीं छीन सकता है। एक दूसरे में कहता है तो मिल कहता है कि जो संपूर्ण समाज एक तरफ हो जाए तथा व्यक्ति का विचार अकेला हो तो विचार अभिव्यक्ति को नहीं रोका जाना चाहिए। और सेकंड विचार में कहता है कि जो विचार गलत कहते हैं, विचार गलत अगला गलत है कि तो व्यक्ति कहता है कि जो टकरा कर नष्ट हो जाए, अगर सही है तो संपूर्ण समाज के लिए ज्ञानता होंगे। एक नेक्स्ट में देता है कि विचार की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाने का अर्थ है। मिल कहता है कि जो स्वतंत्रता का प्रतिबंध का लगाने का जो अर्थ है सत्य को प्रतिबंध करना होता है। और मिल ने सनकी तथा पागल व्यक्ति की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को भी माना है। मिल जो है वो क्या कहता है, एक पागल व्यक्ति को भी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को मानता है मिल। और नेक्स्ट है जो मिल नेक्स्ट में कहता है कि जो सुकरात और ईसा मसीह अपने समय में पागल व्यक्ति ही थे। और दूसरा कहता है मिल के अनुसार सत्य की अपेक्षा जो अमोघ घात होता है किसी के पास नहीं होती है, अर्थात कहता है कि जो सत्य है वो कोई नहीं जान सकता है। इसमें कार्य की बात करें कार्य की स्वतंत्रता की बात करें, मिल के अनुसार विचार की स्वतंत्रता तब तक अपूर्ण है जब तक है विचार के अनुसार कार्य की स्वतंत्रता हो। मिल ने व्यक्ति को कार्य के दो भागों में विभाजित किया था, एक स्वपरक कार्य होता है, एक परस्परिक कार्य होता है। स्वपरक कार्य का कोई प्रतिबंध नहीं होना चाहिए और यह नवीनतम विविधता के लिए है। नेक्स्ट बात करें इसमें जो मिल कहता है कि जो प्रतिबंध होते हैं वो कार्य के प्रतिबंध किया जा सकता है। मिल के अनुसार मानव जीवन पर केवल आधार लगाया जा सकता है, वह है क्या, आत्मरक्षा। और व्यक्ति अपनी आत्मरक्षा के लिए दूसरों के खिलाफ क्या शक्ति का प्रयोग कर सकता है। नेक्स्ट में कहता है कि मिल कहता है कि समाज या मानव के केवल उसी अंग को नियंत्रित कर सकते हैं जो दूसरों से संबंधित हो, ये मिल का कथन था। नेक्स्ट में कहता है मिल की जो स्वतंत्रता का कहना है, स्वतंत्रता का हनन राज्य और सरकार से अधिकार समाज द्वारा किया जा सकता है। मिल कहते हैं जो स्वतंत्रता होती है, स्वतंत्रता का हनन राज्य और सरकार, इसमें सरकार से अधिकार समाज द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट में कहता है कि स्वतंत्रता समाज से बाहर संभव है। मिल कहता है स्वतंत्रता क्या है, समाज से संभव है, जो समाज है उससे बाहर संभव है। मिल ने नेक्स्ट में कहा जो पिछड़े समाजों तथा औपनिवेशिक राज्यों के लिए स्वतंत्रता को सही नहीं माना जाता है। नेक्स्ट में बात करें बर्कर के अनुसार कहा जाता, जो इसमें मिल खोखली स्वतंत्रता तथा अमूर्त व्यक्ति के पैगंबर हैं। और खोखली स्वतंत्रता इसलिए है कि क्योंकि मिल द्वारा स्वतंत्रता को प्राप्त करने के लिए किसी भी प्रकार के अधिकार का उल्लेख नहीं किया गया था। और अमूर्त की बात करता है मिल करता है कि जो अमूर्त व्यक्ति है, इसलिए कहता है कि जो क्योंकि समाज से कटा हुआ है और ऐसे व्यक्ति समाज में ऐसा व्यक्ति के समाज में कभी नहीं रह सकता है। डेवसन ने विकृति में व्यक्तिगत सनकी की आज़ादी को खतरनाक बताया था। डेवसन क्या कहा था, इन्होंने कहा था जो विकृति व्यक्ति तथा सनकीपन की आज़ादी को खतरनाक बताता है डेवसन। इसके बात करें जो राज्य की बात करें, राज्य के क्या विचार दिए थे मिल ने, इन्होंने कहा था राज्य के विचार में बीच कहा था मिल को क्या कहते हैं, जो विकास का परिणाम मानते हैं, मनुष्य की आवश्यकता का परिणाम है और राज्य को एक यंत्र के समान मानता है। मिल ने अपनी पुस्तक पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स सकारात्मक राज्य की अवधारणा को देते हैं तथा क्या कहता है कि जो कल्याणकारी राज्य का उल्लेख करते हैं। मिल ने हस्तक्षेपी राज्य का समर्थन करते हुए प्रगतिशील करारोपण का अनिवार्य बताया था मिल ने। नेक्स्ट में कहता है मिल कि राज्य को मजदूरी निर्धारण न्यूनतम मजदूरी
काम के घंटे अधिकतम भूमि सीमा निर्धारण का अधिकार है। एक नेक्स्ट में बात करता है मिल, जो पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स ब्रिटेन के फेबियन समाजवादियों को बाइबिल कही जाती है। इसमें कहा था मिल ने, जो पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स ब्रिटेन के फेबियन समाजवादियों की बाइबिल कही जाती है। इसमें एक नेक्स्ट स्टेटमेंट कि जो राजनीतिक रूप से सकारात्मक राज्य और आर्थिक रूप से सकारात्मक राज्य का समर्थन किया था मिल ने। और मिल के शासन और प्रतिनिधि का बात करें, जो मिल ने शासन और प्रतिनिधि में बात करी थी, इन्होंने कहा था कि जो पार्लियामेंट्री रिफॉर्म होते हैं, लोकतंत्र तथा प्रतिनिधि पर क्या होते हैं अपने ये विचार देते हैं। और नेक्स्ट में बात करते हैं जो मिलो है, इन्होंने लोकतंत्र एक ऐसी शिक्षा व्यवस्था है तथा एक जीवन शैली है। मिल ने कहा जो लोकतंत्र होता है वो क्या होता है, एक शिक्षा व्यवस्था होती है और जीवन शैली होती है। मिल ने दूसरे में व्यक्त किया कि जो स्वतंत्रता होते हैं, जो प्रजातंत्र होता है, जो प्रजातंत्र होती है, इसमें क्या होता है गुणात्मक होता है, इसका आधार क्या होता है बुद्धि और नैतिकता होती है। एक में मिल कहता है कि जो मिल ने एक व्यक्ति का वोट के सिद्धांत की आलोचना की थी। इसमें कहता है कि जो बहुल मतदाता का समर्थन करते हैं और शिक्षा और जो संपत्तिशाली व्यक्ति होते हैं उनके लिए क्या होना चाहिए, एक से अधिक मत की व्यवस्था करते हैं मिल। अध्यक्ष में कहता है कि मिल अनुपातिक प्रतिनिधित्व का समर्थन करते हैं। मिल किसका ये समर्थन करता है, जो मिल है ये अनुपातिक प्रतिनिधित्व का समर्थन करता है मिल के अनुसार कहा जाता है कि जो मतदाता का कर्तव्य होता है कि जो मतदाता होता है उसका कर्तव्य क्या होता है, एक न्यायाधीश की तरह उपयोग करना चाहिए। इसमें नेक्स्ट बात करते मिल ने खुले मतदान का समर्थन किया था। कहा जाता है जो मिल है वो किसका समर्थन करता है, वो करता है मिल के क्या करता है खुले मतदान का समर्थन करता है। उनका कहना था कि जो मतदान का एक सार्वजनिक कर्तव्य है कि इसको छुपाना नैतिकता का खिलाफ है। और नेक्स्ट में एक बात करता है मिल द्विसदनीय विधायिका का समर्थन करते हैं। मिल क्या करता है, द्विसदनीय विधायिका का समर्थन करते हैं मिल। नेक्स्ट में बात करता है मिल सच्चे प्रजातंत्र और झूठे प्रजातंत्र में अंतर किया। उन्होंने कहा जाता है उन्होंने संख्या आधारित प्रजातंत्र को झूठा बताया जबकि गुण आधारित प्रजातंत्र क्या बताया, सच बताया था। एक में नेक्स्ट में बात करता है मिल जो टॉकविल की पुस्तक डेमोक्रेसी है, इसमें कहता है कि जो अमेरिका से अत्यधिक प्रभावित है मिल। और इस पुस्तक में क्या कहता है, जो टॉकविल ने अमेरिका में बहुमत की तानाशाही का उल्लेख किया था टॉकविल ने। एक दूसरे में बात करें जो मिल कहते हैं जो सच्चे लोकतंत्र में क्या होता है, महिला मताधिकार की व्यवस्था होती है। मिल कहता है लोकतंत्र में महिला मताधिकार की व्यवस्था होती है। एक नेक्स्ट में कहता है जो लोकतंत्र के शासन के लिए लोकतांत्रिक समाज का आवश्यक है। मिल कहता है लोकतांत्रिक समाज होता है उसमें क्या होता है, शासन के लिए लोकतांत्रिक समाज का क्या होना आवश्यक होता है। वेपर के अनुसार कहता है जो मिल है एक संतुष्ट लोकतांत्रिकवादी है। वेपनर ने बोला था, वेपर कहते जो वेपर है उसने कहा था मिल क्या एक असंतुष्ट लोकतांत्रिकवादी है। इसमें मिल जो है महिला स्वतंत्रता विचार जो मिल है इन्होंने महिला स्वतंत्रता पर विचार दिए थे इन्होंने विचार देते थे अपनी पुस्तक में। इन्होंने विचार दिए जो सब्जेक्शन ऑफ वुमेन महिला स्वतंत्रता पर महत्वपूर्ण विचार दिया था। इनके जो सब्जेक्शन है ऑफ वुमेन महिला स्वतंत्रता पर महत्वपूर्ण विचार दिए थे मिल ने। इसमें ये भी आ सकता तो जो मिल है उसने कौन से ये अपनी जो पुस्तक है महिलाओं पे कौन सा स्वतंत्र महत्वपूर्ण विचार दिए थे, कौन सी पुस्तक है ये सब्जेक्शन ऑफ क्या है, सब्जेक्शन ऑफ वुमेन। इसमें उन्होंने क्या दिया था, स्वतंत्र पर महत्वपूर्ण विचार दिया था महिलाओं के लिए। और नेक्स्ट में है कि जो महिला की बात करते महिलाओं को पुरुषों के समान अधिकार होना चाहिए। मिल कहता है जो महिलाएं हुए उन्हें क्या होना चाहिए, पुरुषों के समान अधिकार होना चाहिए और महिला तथा पुरुष की मानसिक तथा बौद्धिक समानता का कोई अंतर नहीं होना चाहिए। मिल कहता है कि जो पुरुष और महिलाओं में कोई अंतर नहीं होना चाहिए, उन्हें बौद्धिक या क्षमता के आधार पर या मानसिक आधार पर उनमें कोई मतभेद नहीं होना चाहिए। इसमें मिल महिलाओं के लिए संपत्ति के अधिकार का समर्थन कर मिल बोलता है कि जो महिलाएं उन्हें क्या वो संपत्ति के अधिकार का समर्थन करते हैं मिल। और नेक्स्ट में बात करते हैं मिल शासन कार्य में महिला सहभागिता पर बल देता है और उसी सभी प्रकार के लैंगिक विभेद का विरोध करते हैं। जो मिल है जो लैंगिक विभेद होते हैं वो सभी का उसमें क्या करते विरोध करते हैं मिल।
इसमें सेबाइन के अनुसार कहा जाता है, जो सेबाइन है उन्होंने क्या कहा जाता है कि सेबाइन ने जो शास्त्रीय उदारवाद को संशोधन करने का प्रयास किया था। इन्होंने कहा जाता है कि जो संशोधन इनका सफल नहीं हो सका क्योंकि मिल ने जो व्यक्ति तथा समय क्या था असामंजस्य स्थापित नहीं कर सके थे मिल। इसमें सेबाइन कहते हैं कि जो मिल का पहला ऐसा उदारवादी विचारक था जिन्होंने क्या कहा था, जिसमें राज्य तथा व्यक्ति के बीच समाज नामक तीसरे तत्व की खोज की थी। और इसमें निस्ट सेबाइन कहते हैं कि जो उदारवाद में सबसे सफल संशोधन थॉमस ग्रीन ने किया था और उन्होंने व्यक्ति तथा समाज के मध्य विरोध को समाप्त करा था, ये सेबाइन ने कहा था। एक इसमें नेक्स्ट है जो रूसो है। रूसो आधुनिक युग का प्रथम आदर्शवादी विचारक थे। रूसो को किसे कहा जाता है, जो रूसो है ये आधुनिक युग का प्रथम जो आदर्शवादी विचारक मानते हैं। और रूसो के लिए विचारों का जो आदर्शवादी समाजवाद या प्रत्येक लोकतंत्र की सभी तत्व मिलते हैं। और एक में नेक्स्ट बात करते हैं जो रूसो के विचारों का अमूल लोकतंत्रवादी तत्व पाए जाते हैं। रूसो का कहना था कि जो इंग्लैंड है, इंग्लैंड में 5 वर्षों में एक बार लोकतंत्र आता है। रूसो ने क्या कहा था, जो रूसो के विचारों से अमूल लोकतांत्रिकवादी तत्व पाए जाते हैं। और रूसो ने कहना था कि जो इंग्लैंड है वहाँ क्या होता है 5 बार में एक क्या आता है लोकतंत्र आता है। एक नेक्स्ट में रूसो ने दिया था जो सामान्य शिक्षा का सिद्धांत दिया था। रूसो ने क्या दिया था, सामान्य शिक्षा का सिद्धांत दिया था। इसमें संप्रभुता दिया, राज्य के कार्यों का अधिकार है, सामान्य इच्छा ही आदर्श की जननी, ये रूसो ने कहा था। इसमें गाइस आपके जो ये इसका भी आपको पूरा ही हो गया। इसमें में कुछ आप जो संप्रभुता के बात की बात कर रहे हैं, कुछ बुकें हैं। इसमें संप्रभुता जनक किसे कहा जाता है। अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आए तो चैनल को क्या करें, आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें अगर आपको पसंद आ रहा हो। इसमें एक गाइस इसमें आपका संप्रभुता होता है ना, संप्रभु सत्ता का जनक कौन है, संप्रभु सत्ता का जनक कौन है, ये आपका बोंदा। नेक्स्ट है आपका जो आंतरिक होता है, आंतरिक संप्रभुता जनक कौन है, ये भी आपका बोंदा है। आंतरिक संप्रभुता या प्रभु सत्ता का जनक कौन है, ये बोंदा ही है। एक आपका निरकुश वैधानिक संप्रभुता, इसके जनक कौन है, निरकुश वैधानिक संप्रभुता का जनक कौन है, ये है आपके हॉब्स। एक नेक्स्ट है आपका चौथा है जो राजनीतिक संप्रभुता, ये किसका है, किसने कथन है, राजनीतिक संप्रभुता किसका स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट दिया था जॉन लॉक ने। इसका समर्थन किसने किया था, एक जो है आपका लोकप्रिय संप्रभुता। ये किसका स्टेटमेंट है, लोकप्रिय संप्रभुता किसका है, लोकप्रिय संप्रभुता ये दिया था रूसो ने। एक नेक्स्ट है राज्य, क्या है, राज्य संघों का संघ है, किसका स्टेटमेंट है, वर्कर का। एक है आपका ये पुस्तक है आपका द प्रोसेस, क्या है, द प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट, किसकी पुस्तक है, द प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट, ये है डेविड टूमैन की। द प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट किसकी है, डेविड टूमैन के। एक नेक्स्ट है आपका द
द गवर्नमेंट प्रोसेस किसकी पुस्तक है? ये आपकी किसकी पुस्तक है? रॉबर्ट डहल की। एक नेक्स्ट ना आपका मॉडर्न स्टेट किसकी बुक है? ये किसकी है? मैकइवर की। एक नेक्स्ट है ये आपका द वेब ऑफ गवर्नमेंट। ये किसकी है? ये भी है मैकइवर की बुक। थैंक यू गाइस, बने रहने के लास्ट में। आप चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब कर दें, जो बगल में बेल आइकन बताएं, जो भी वीडियो हम अपलोड करें सबसे पहले आपके पास पहुंचे। थैंक यू बने रहने के लिए। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।